बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेज़बान कादिर ख्वाजा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप में। आपको खुशामदीद। और आज जो है वो हम पाकिस्तान क्रिकेट पर, PSL पर बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा सवालात भी लेंगे आप लोगों के। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और सबसे पहले अपने जो मेहमान हैं हम उनका आपको तारुफ करवाते हैं। इमरान सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कल भी हमारे साथ थे और आइंदा आने वाले दिनों में भी हमारे साथ रहेंगे। इनको हम जाने नहीं देते क्योंकि इनकी जो चटपटी बातें होती हैं ना, वो हमें बड़ा मज़ा कराती हैं और आप लोगों को भी बड़ा मज़ा कराती हैं। खैर इमरान भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग में अब जो है वो चंद घंटे बाकी हैं, हम दिन भी नहीं कहेंगे, चंद घंटे बाकी हैं और कल से आगाज़ होने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 का। 10 साल हो चुके हैं, 10 साल का बच्चा भी जो है वो क्रिकेट में आना शुरू हो जाता है। अब जो है वो आज कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है भाईजान। चंद घंटे आप ऐसे कह रहे थे सुबह ईद की नमाज है। बिल्कुल ईद का समय ना, देखिए चांद रात है आज। पहले दिन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भाई चांद रात से कम नहीं है ये। पहली PSL थी ना भाई, नहीं वो हमारे लिए चांद रात थी। देखिए अच्छा, चांद रात ही क्या देते। अब आपको नहीं इंतजार चांद रात पहली गेंद का। अच्छा गेंद छोड़े, जो PSL सीजन 10 की जो ओपनिंग सेरेमनी है, आपको उसका इंतजार नहीं है? बिल्कुल है। बड़े शरारती है आप। अच्छा, आज जो है वो कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई, और बड़े बड़े सख्त सवालात भी हुए हैं कप्तानों के साथ। और कप्तान एक हमारे जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, अगर आप उसमें लाइन से देखें ना, लाइन से जिस तरह वो बैठे हुए थे, तो उसमें आपको पाकिस्तान के 3 कप्तान नजर आएंगे। फ्यूचर के नहीं, जो पास्ट हो चुके हैं वो भी, और जो हैं वो भी, और फ्यूचर के भी, बल्कि 4 कप्तान आपको नजर आ रहे हैं। मैंने कहा फ्यूचर के भी। हाँ, 5 कप्तान बैठे थे, 5 कप्तान थे और एक नायब कप्तान थे हसन अली। उसके बाद जो है वो आप देखें कि तमाम जो 6 कप्तान थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़े तल्ख सवालात भी उसमें देखने को मिले हमें। और शहीन शाह अफरीदी से भी सवालात उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी हुए। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको कवर अप किया, बड़े अच्छे तरीके से जवाबात भी दिए। शादाब खान से भी पूछा गया। अलबत्ता जो रिजवान से सवालात हुए वो बड़े मज़ेदार थे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक आज स्पेशल गेस्ट मौजूद है, इमरान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर पे भी खेलना जानते हैं, पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग भी करना जानते हैं, और हर मुश्किल में पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उन पर भरोसा करती है। और अब जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान हैं सऊद शकील हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सऊद, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? कैसा फीवर जा रहा है PSL का? फीवर अल्लाह ताला ना करे आपको हो, लेकिन PSL का फीवर कैसा जा रहा है? इस्लामाबाद में कैसा माहौल है? कल जो है वो अब पहला मैच देख रहे हैं। आज 6 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें एक नायब कप्तान भी थे, हसन अली। और कैसी रही प्रेस कॉन्फ्रेंस? सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि आप जरा ना साइड पे बैठ के नोट कर रहे थे, ज्यादा सवालात की बौछार जो थी वो बाबर, शहीन और शादाब और रिजवान से हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो काफी एंजॉय भी कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो कि मेरा ख्याल है कि काफी मुस्तकबिल में बचना कैसे। अरे हाँ, सोच रहे थे मुस्तकबिल में कैसे बचना है आपने। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए वो ये है कि मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसा होता है कि पाँच छः बड़े स्टार्स जो आपके मतलब जो हैं अभी पाकिस्तान टीम के, तो वो इकट्ठे एक साथ मिल जाएं। तो काफ़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। अब जहाँ तक PSL के फेवर की बात है, देखें काफ़ी अच्छा जो है वो एक नज़र आ रहा है। और 10th सीज़न है, सब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का जो है वो HBL PSL जो है, तो सब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। और उम्मीद अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी सबको। सऊद, इस मरतबा पर्पल फोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, और बड़े बड़े सीनियर प्लेयर भी आपके स्क्वाड में आपके साथ मौजूद हैं। तो उनको कैरी करने के लिए, उनके नाज नखरे उठाने के लिए कैसी तैयारियां की हैं आपने? और क्वेटा की मैनेजमेंट कितनी पुरजोश है कि लास्ट जो सीजन्स हुए वो अच्छे नहीं गुजरे क्वेटा के लिए, लेकिन आप जो है वो इस मरतबा क्या अनोखा काम करेंगे क्वेटा जो है वो एट द टॉप लिस्ट में शामिल रहे? देखिए, अनोखा काम तो यही हो सकता है कि जो है हम कोयटा को जिताएं यहाँ पे, और अच्छा परफॉर्म करें और यहाँ पे ट्रॉफी उठाएं। जहाँ तक सीनियर प्लेयर्स की बात है, सीनियर प्लेयर्स का जो ना नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल में। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टीम के लिए। आप उनके एक्सपीरियंस से काफ़ी चीज़ जो है वो सीख सकते हैं, और उनकी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं यही चाहूँगा अपने जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं कि वो अपना बेहतरीन इनपुट दें इसमें, और जहाँ मुझे उनकी नीड हो वो मेरी हेल्प करें, जहाँ यंगस्टर्स को उनकी
नीड हो तो वो यंगस्टर्स की हेल्प करें। और जिस तरह फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं तो उनसे सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि वो भी डिफरेंट जगह डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो लीग्स वगैरह खेल रहे होते हैं। तो ये कि एक बहुत ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस भी होता है जो है यंगस्टर्स के लिए, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा भी फर्स्ट असाइनमेंट है एज अ कैप्टन, कोयटा को मैं लीड कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि जो मेरा पीछे एक्सपीरियंस है जितना मैं यूज़ कर सकता हूँ और अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतरीन बना के जो है वो कोयटा को टाइटल जिताऊँ। अच्छा सऊद, हमने देखा कि जोर का जोड़ जो हमारा समा का प्रोग्राम है उसी में ही नदीम उमर साहब ने, जब आप भी वहाँ पर मौजूद थे, उसी में ही आपको कप्तान भी अनाउंस किया था। और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कप्तानी संभालना और कप्तानी करना। इससे देखिए पाकिस्तान सुपर लीग से आपको फ्रेंचाइज लेवल की कप्तानी करके आगे पाकिस्तान के लिए बहुत उम्मीदें जाहिर हो सकती हैं। सरफराज अहमद भी आपके मेंटोर हैं, डायरेक्टर हैं, और उनकी कमी कितना महसूस करेंगे? हालांकि वो साथ तो होंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में कितनी कमी महसूस करेंगे? उनसे सीखने को कितना कुछ मिलता रहा आपको पहले सीजन्स में? लेकिन जहाँ तक पहले आपका सवाल है, जहाँ तक कप्तानी की बात है, देखें हम एक फ्रेंचाइज की कप्तानी करना एक ऑनर की बात है। हम कोटा ग्लैडिएटर्स भी अच्छा, मतलब लास्ट 2-3 साल इतना कोई ख़ास नहीं गया, लेकिन उससे पहले वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज थी। एक टाइम पे मुझे अच्छी तरह याद है कि उनका विन रेशियो ऑलमोस्ट 65 या 66% हुआ करता था। तो लेकिन देखें उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे, और उसको पूरा अपनी परफॉर्मेंस के साथ और पूरा मतलब उनको कोटा को अच्छे से अच्छा जिताने के उसमें उसको फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक सैफ़ी भाई की बात है, सैफ़ी भाई का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मतलब उन्होंने पाकिस्तान को इतना ज़्यादा लंबा अरसे तक लीड किया है। उसके बाद कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो बहुत बड़ी उनकी प्रेजेंस ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि जितने साल एचबीएल पीएसएल को हो गए उतने ही साल सैफी भाई को भी हो गए कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेलते हुए। तो अब वो इस साल खेल नहीं रहे, इस बार उनका थोड़ा डिफरेंट रोल है, वो डायरेक्टर है हमारी टीम के, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही इट्सेल्फ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनका जो एक्सपीरियंस है कोशिश करेंगे उससे भी जो उनसे ले सकते हैं ले वहाँ पे, और उनका इनपुट हमेशा से इम्पोर्टेंट होगा। और वो आपको पता है जिस तरह की वो पर्सनैलिटी, आप भी उनको पर्सनली जानते हैं कि वो बैठ नहीं सकते, कोई भी चीज़ वो वहाँ देखेंगे तो वो ज़रूर अपना इनपुट देंगे, और उनका इनपुट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सऊद, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके स्क्वाड में 50-50 लाख रुपया सैलरी लेने वाले 2 मेंटोर्स मौजूद हैं जो कि चैंपियंस कप में भी हैं, और उनसे कितना सीखने को मिलेगा, क्योंकि 50 लाख आपको पता है कि बहुत तनकीद हुई है इस 50 लाख पे। शुएब मलिक की मैं बात कर रहा हूँ और सरफराज अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों ही मेंटोर्स हैं चैंपियंस कप में। शुएब मलिक आपके चूंकि स्क्वाड में शामिल हैं और उन्होंने नेशनल टी20 में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है, उनके तजर्बे से कितनी हेल्प होगी? मोहम्मद आमिर भी आपके साथ मौजूद हैं। देखें आपने ये जो शुएब भाई और सैफी भाई का नाम लिया, मैंने अभी सैफी भाई की बात की। देखें उन लोगों ने इतनी ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली हुई है, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान लेवल पे क्रिकेट खेली हुई है, उनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है। हम उनसे जितना सीख सकते हैं, मतलब मैं कप्तानी जितना ज़्यादा सीख सकता हूँ, हम शुएब भाई ने दुनिया जहाँ की लीग खेली है, शुएब भाई ने दुनिया जहाँ में कप्तानी की हुई है, पाकिस्तान की कप्तानी की है, फिर मतलब ये सैफी भाई ने पाकिस्तान की कप्तानी इतना लंबा अर्सा की हुई है, तो मेरे ख्याल में उनके एक्सपीरियंस से मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जो जो चीज़ें मैं, अगर मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, कुछ जो मुझसे मुझसे चीज़ें सही नहीं हो रही होंगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनसे सीखने की कोशिश करूँ। आमिर भाई ने दुनिया जहाँ की मतलब क्रिकेट खेली हुई है और दुनिया जहाँ की फ्रेंचाइज क्रिकेट वो खेलते हैं, तो यही वो चीज़ें होती हैं। यही इसी वजह से एचबीएल जो पीएसएल है ना, ये इतना जल्दी ब्रांड बना, और यहाँ से लड़कों को इसलिए फ़ायदा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ना आपके इर्द गिर्द एक्सपीरियंस होता है। आप उनसे अगर सीख लें और अपने आप अपने गेम में ले आएँ तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपने जिस तरह बड़े नाम लिए हैं सारे, तो इनसे जहाँ जहाँ जिस तरह मौका लगे तो जो जो मैं सीख सकता हूँ ज़रूर सीखूँ। अच्छा सऊद, एक वो भी वक्त हमें याद है, सरफराज अहमद कप्तान हुआ करते थे, आपको हम मुसलसल बेंच पर बैठता हुआ देखते थे, और सऊद शकील सिर्फ और सिर्फ बेंच पर होता था, प्लेइंग 11 में नहीं होता था। वो जो आपने इंतज़ार किया, आज उसका फल भी आपको मिल चुका है। आपने पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है। नदीम उमर साहब का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस और आपका उनके ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे बहाल रहा है एक दूसरे का? देखो हाँ, जो अर्ली स्टेज था, तो देखें सबको पता है कि आप भी इतना क्रिकेट मेरी करीब से फॉलो करते हैं और सारी चीज़ें। देखिए एक जो चीज़ थी कि मैं जिस तरह मेरा क्रिकेट का स्टार्ट हुआ और जो चीज़ मुझे सूट करती हैं, जो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की तरफ से मुझे सलाहियतें थी, तो वो लॉन्गर फॉर्मेट को ज़्यादा सूट करती थी।
4 डे क्रिकेट हो गई, टेस्ट मैच क्रिकेट हो गई, 1 डे क्रिकेट हो गई। तो वक्त के साथ साथ जो है ना, मैंने कोशिश की कि अपने गेम को थोड़ा सा और अडॉप्ट किया जाए, और जो जो चीज़ें वर्ल्ड क्रिकेट में आ रही हैं और किस तरह मैं अपने गेम को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो जो चीज़ मुझसे पहले एक चीज़ गलत हुई, मैंने एक ट्वीट व्यूट भी किया, सारा कुछ वो मेरी गलती थी। मेरा ख्याल है कि वो चीज़ को अब ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, वो सब पास्ट हो गया। लेकिन उनका देखें, नदीम भाई वगैरह ने इसका, और जो भी हमारा पूरा कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मैनेजमेंट का ग्रुप है, आजम भाई हो गए, उसमें नबील भाई हो गए, नदीम नदीम भाई के साहबजादे हो गए, हसन उमर साहब हो गए। तो इन्होंने हमेशा से मुझे बिलीव बहुत किया है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है कि मैं उनका पार्ट हूँ, मतलब मैं उनके क्लब से भी खेलता हूँ, सारे कुछ मैं उनका इतना क्लोज हूँ। तो वो उस तरह से मौका नहीं दे पाए मुझे अर्ली ऑन, लेकिन जहाँ भी फिर लास्ट ईयर जिस तरह मुझे मौका दिया गया, पूरा खिलाया गया, और फिर जिस तरह इस साल मुझे अपॉर्चुनिटी दी जा गई है कि मैं कप्तानी कर रहा हूँ, तो इससे नज़र आता है कि वो भी शायद वेट कर रहे थे कि मैं थोड़ा सा अपने एंड से चीज़ों को डेवलप करूँ, और फिर उसको और मंच के थोड़ा सा जो है वो चीज़ें और अपनी निखार के जो है वो PSL में आऊँ। तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें इन दी एंड अच्छी चली गई, और अभी अल्लाह का शुक्र है कि कप्तानी दी गई है। तो अब कोशिश करेंगे इस वाले फेज़ को, जो कप्तानी दिया गया है, उसको अच्छे से निभाऊं और अच्छा रिजल्ट दूं। अच्छा सऊद, हमने देखा है आपके स्क्वाड में मोहम्मद आमिर, फास्ट बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद आमिर, वसीम जूनियर, उसके साथ साथ फ़हीम अशरफ हैं, स्पिनर में अबरार हैं, शुएब मलिक हैं, हुरम शहजाद हैं। तो ये जो फास्ट बॉलिंग और स्पिन का जो कॉम्बिनेशन है, इसको कैसा देख रहे हैं? और मोहम्मद आमिर का भी वास्ट एक्सपीरियंस है, पूरी दुनिया की नज़रें उन पर होती हैं। देखिए आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि स्टिल जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर है पाकिस्तान में राइट नाउ। स्किल तो देखें उनके पास हमेशा से थी, मतलब स्किल में कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेंटली स्टिल वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के राइट नाउ। जितना उनके पास जितना वो माइंड से बॉलिंग करते हैं, मैं नहीं समझता कि अभी भी कोई उनके पास भी है। ये उनकी, मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी। अम, इस बार देखें, हमेशा से कोयटा ग्लैडिएटर्स ना एक स्पिन के उसमें हमेशा अच्छा डिपार्टमेंट रखती है, और थोड़ा सा लास्ट ईयर और कुछ टाइम में हम फास्ट बॉलिंग को उतना अच्छा नहीं हमारे पास हो पा रहा था। लेकिन इस टाइम हमने बहुत ज़्यादा ना कवर किया। आपने जिस तरह वसीम जूनियर का नाम लिया, फ़हीम का नाम लिया, हमारे पास ऑलराउंडर भी इस बार आ रहे हैं, हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं। इवन के अगर आप हमारी ओवरसीज पिक देखें तो काइल जेमिसन हमारे पास हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में है अभी रिसेंटली। फिर आप देखें वो शॉन एबर्ट है हमारे पास। तो ये वो लोग हैं जो अभी रिसेंट अच्छा करके आ रहे हैं और अच्छी फॉर्म में हैं। तो इस बार हमने थोड़ा सा बैलेंस जो है ना, हमारा बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इवन फास्ट बॉलिंग भी हमारे पास अच्छी नज़र आ रही है। साथ हमारे पास जो है हमारा स्पिन डिपार्टमेंट तो है ही स्ट्रॉन्ग, हमारे पास अकील हुसैन, अबरार, उस्मान तारिक मिस्ट्री स्पिनर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑन पेपर जो है ना, हमारा कॉम्बिनेशन भी और हमारी टीम बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है। इट्स जस्ट के हमने जब भी हमारे मैचेस स्टार्ट हो तो हमने इसी तरह अपने फॉर्म में रहते हुए अपने आप को क्लिक करना है और अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा, प्लेयर्स टू वॉच में हमें अब्दुल नाफे हैं, उसके बाद ख्वाजा नाफे हैं, फिर उसके बाद हसीबुल्लाह खान है, विकेट कीपर बैटर, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इन दोनों के ऊपर खास तौर पर, और दानिश अजीज़ हैं, तो इनके ऊपर, तीनों के ऊपर कैसे रिलाई करेंगे? क्योंकि ख्वाजा नाफे ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी थी लास्ट सीजन में भी। देखिए हम जो ये नए प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है। ख्वाजा नाफे हो गया, हसन नवाज हो गया, हसीबुल्ला हो गया। मेरी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश रहेगी कि मैं इनको बैक करूं, और जितना मुझसे हो सकता है मैं इनको बैक करूं और अच्छा यूटिलाइज करने की कोशिश करूं। टीम का कॉम्बिनेशन को न मद्देनज़र रखते हुए, टीम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, जो बेस्ट पॉसिबल होगा मैं इनसे निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल ख्वाजा नाफे हो गया और हसन नवाज हो गया, मैं इनको बहुत हाईली रेट करता हूँ उन दोनों प्लेयर्स को भी। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत उम्मीद है कि इस PSL पे इनका बेस्ट गेम सामने आएगा। अच्छा जी, जाते जाते मैच है आपका 12 अप्रैल को पेशावर ज़ल्मी के साथ, और बाबर आजम वर्सेस साउथ शकील, बड़ा टाकरा है। और उसके साथ साथ साइम अयूब जो इंजरी का शिकार हो चुके थे, वो भी अब रिदम में आते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटजी बनाई है सऊद इनको टैकल करने के लिए, बाबर को और ख़ास तौर पर साइम को? नो लुक शॉट, आपको पता है बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आजकल। देखिए हम ये दोनों अभी प्लेयर, आपने जो नाम लिए हैं, मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के राइट नाउ। हम तो कोशिश करेंगे इनको जल्द से जल्द आउट कर लें, क्योंकि जब अगर ये लंबा खेल जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है तो ये मैं बताऊंगा नहीं, हो सकता वो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हो तो उनको पता चल जाएगा अभी। लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे उनको जल्दी आउट करें। अच्छा, लास्ट में सऊद, हमें देखा है कि टेस्ट में आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, आपने बड़ी उम्दा तरीके से इनिंग को लेकर चलने की कोशिश की। ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद आपको ड्रॉप कर दिया? अब T20 है, बड़ा अच्छा मौका है कि T20 में भी आप अपने आप को मनवाएं और फिर आप T20 के लिए भी कंसीडर किए जाएं। तो किधर है फ्लॉज, किधर है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये आपके हाथ में नहीं होता, मैं नहीं समझता किसी के भी हाथ में होता है कि वो आपको टीम में रखें या वो आपको ड्रॉप कर दें। मैं समझता हूँ मैं जहाँ वो मैं 62 करके आउट हो गया, मैं वही इनिंग को अगर 100 में कन्वर्ट करता तो पाकिस्तान के भी हक में बेहतर होता, मेरे हक में ही बेहतर होता, हो सकता है फिर मैं ड्रॉप ना होता। तो यही मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से जो है वो कमी पेशी रह गई वहाँ पे। कोशिश करूँगा ये भी आपकी असल आ रही है, इसमें अच्छा परफॉर्म करूँ और साथ क्रिकेट को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पास्ट हो गया, जो चीज़ें हो गई आप उन चीज़ों को बार बार नहीं सोच सकते। आपका जो जो भी चीज़ आ रहा है, आपका इवेंट PSL आ रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एंजॉय करूँ। जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैप्टन में पहली बार कप्तानी करने का मौका मिला है, तो इसको एंजॉय करने का, इन प्रेशर्स को एंजॉय करने के लिए मैं रेडी हूँ और इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। अच्छा, सऊद, बस जाते जाते इमरान कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, पूछ। सऊद, मेरा सवाल आपसे यही है क्योंकि 10वां एडिशन है, दो सवाल होंगे मेरे। पहला सवाल ये कि जब पहला एडिशन था तो आपकी कितनी उम्र थी और आपने इन 10 सालों में PSL को ग्रो करते हुए देखा, और आज 10वां एडिशन और आज कप्तान हैं आप, तो कैसा लग रहा है कि 10 साल बाद जब आप टीवी पे बैठ के देख रहे होंगे, ऑब्वियसली ये जूनियर क्रिकेट में होंगे एक तो ये, दूसरा इतने बड़े सीनियर क्रिकेटर्स के अंदर आकर कप्तानी करना, उनको लीड करना, और ये एक ऑनर है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप प्रेशराइज हो सकते हैं कहीं ना कहीं जाकर, अगर अगर अल्लाह ना करे आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो? अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। देखिए सोहेल भाई, मैं ख्याल में 19 साल का हूँगा, जैसे अभी मैं 29 का हूँ। 10 साल पहले 19 साल का हूँगा जब PSL स्टार्ट हुई थी। तो सॉरी, तो मुझे अच्छी तरह याद है। एक टूर पे भी मैं था, मैं वहाँ से वापसी आ रहा था। वो मैं ख्याल में एचबीएल PSL का दूसरा सीज़न था, उसकी ड्राफ्टिंग हो रही थी। तो हमेशा से ये था कि PSL में आना है, PSL खेलना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हुआ उसमें, मुझे वो नहीं मौका नहीं मिल सका। लेकिन हमेशा से PSL को बहुत फॉलो किए और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं कि क्योंकि एक ब्रांड है PSL जो है ना अपने आप में, और वर्ल्ड वाइड जो है जितनी भी लीग्स दुनिया में हो रही हैं, तो उसमें अगर आप देखें, अगर आप किसी भी बाहर के प्लेयर से भी बात करें तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि इस लीग का खास तौर पे ना जो बॉलिंग बॉलिंग होती है ना उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो वो हमेशा से एंजॉय भी करते हैं। तो ये चीज़ें सुन के भी काफ़ी अच्छा लगता है कि PSL इट्सेल्फ अपने आप में एक ब्रांड है। तो बाकी जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था, हम देखें, प्रेशर तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इस तरह नहीं होता कि अगर सीनियर प्लेयर्स भी हैं टीम में तो उसको किस तरह देखना है। हम जब आपको कोई चीज़ दी जाती है तो आपको सबको मिल के लेके चलना पड़ता है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, देखें मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि मैं अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करके आया हूँ और स्टिल मैं अपने एक प्रोसेस को फॉलो करता हूँ और हमेशा एक प्रोसेस में रहना चाहता हूँ, और उसी को मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। रिजल्ट्स मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करते, रिजल्ट्स जो है वो बाय प्रोडक्ट होते हैं, और वो जो है वो जो भी आएंगे उसको एक्सेप्ट करूँगा। सऊद, एक और चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ, जिस तरह मुसलसल दूसरे लोगों को मौका मिलता है टीम के अंदर, वो परफॉर्म करें ना करें, वो कंटिन्यू सीरीज खेलते हैं, लंबी सीरीज़ खेलते हैं, T20 में भी होते हैं, वनडे में भी होते हैं, टेस्ट में भी होते हैं। आप पे तो ऐसी मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई देती कि आप तीनों फॉर्मेट ना खेलें, बल्कि मुझे टेक्निकली ज़्यादा साउंड दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गिला किससे करते हैं? PCB से तो कर नहीं सकते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि आप उनसे नहीं इस तरह खुल के ज़ाहिर कर सकते, लेकिन फिर क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि नहीं यार आ ही जाएगा मौका तो फिर परफॉर्म करेंगे? तो मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि देखें सारे फैसले अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। हो सकता है कि मुझ में ही कोई कमी रह रही हो, कुछ हो रहा हो जो जिसकी वजह से मैं इतने ज़्यादा मौके मुझे सिस्टम फराहम में नहीं भी हो कमी रहे। हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ इन दी एंड। देखें मैंने अभी वही बात अर्ज की कि
जहाँ में हो सकता है 62 पे आउट हो गया, मैं हो सकता है हमारा 100 करता, तो एक अलग सिनेरियो होता पाकिस्तान के लिए भी। तो इन चीज़ों पे अगर आप थोड़ा सोचेंगे, देखिए बिल्कुल इंसान है, कभी कभी खफा होता है, लेकिन ये है कि उसको इन चीज़ों से निकलना होता है। दूसरी दूसरी चीज़ों में मतलब आपको ज़िंदगी तो नहीं रुक सकती। तो मैं समझता हूँ कि मुझे खुद को ही अपना आपको इतना जो है वो बेटर करने की ज़रूरत है कि ये बात फिर आए ही नहीं। और इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में ज़रूर दिखेगा इस तरह कि मैं ज़रूर जो है पाकिस्तान टीम में तीनों फॉर्मेट खेलते हुए आपको नज़र आऊँगा। इंशाल्लाह जी, हमारी बिल्कुल दुआ है कि सऊद शकील जैसा जो बैटर है, टैलेंटेड बैटर है, अल्लाह ताला उसको मज़ीद कामयाब करे और आपको तीनों फॉर्मेट में अल्लाह ताला पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका दे और बहुत अच्छे तरीके से आप PSL खेलें। बहुत शुक्रिया सऊद आपका, बहुत टाइम दिया आपने, हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे जो नाजरीन हैं वो भी आपके सवालात उनको करने चाहिए थे, लेकिन हम टाइम की वजह से आपको अब जो है वो इजाज़त देते हैं और हमें भी आपने इजाज़त दी। अली तरीन जो है मुल्तान सुल्तान्स के मालिक हैं और उन्होंने बात की है समा के साथ। आइए आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं, फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे। करूं या उनको कुछ उन पे तनकीद करूं, मैं सिर्फ चाह रहा, मैं उनको एक वेकअप कॉल दे दूं कि हमारा अभी लीग का डायरेक्शन सही नहीं है। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं हम डिक्लाइन करेंगे। मैं सिर्फ उनको वेकअप कॉल देना चाह रहा हूं कि आप प्लीज एक्सेप्ट तो करें कि हम डिक्लाइन करें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप नई चीजें नहीं सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि हम अपनी कॉमेडी थोड़ी बेहतर कर लेंगे, सीमलेस एम्पायर के कनेक्शन से हमारी लीग चढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा यार। अच्छी बात है, जो भी आप चीजें करें अच्छा करें, लेकिन दिस इज नॉट इनफ टू चेंज द डायरेक्शन द PSL इज गोइंग। हम जब बात करें कि PSL के कराची स्टेडियम्स में जो एक जमाने में फुल होते थे, जब नया नया PSL पाकिस्तान आया था, आप देखिए एक एक सीट फुल होती थी। ऐसा ऐसा हमें कम हो गया इन स्टेडियम अटेंडेंस कराची की। तो एक्सेप्ट तो करो, बैठते हैं और बात करते हैं हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। कराची की कम्युनिटी को एंगेज करें, क्रिकेट कम्युनिटी को एंगेज करें, यूनिवर्सिटीज को एंगेज करें, स्कूल्स को एंगेज करें, लोकल बिजनेसेस के पास जाएं। हम चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों, लेकिन अगर PCB हमारे से बात भी नहीं करेगा, कि हमारे साथ इकट्ठे बैठ के एक भी मीटिंग नहीं हुई। आप ये सोचे PSL 9 के बाद PSL 10 आ गए, 2 दिन में शुरू हो रहा है, अभी तक हमारी एक भी मीटिंग नहीं हुई कि हम कराची के स्टेडियम की अटेंडेंस बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो बेहतर कैसे करेंगे। इस साल आपने बिल्कुल सही कहा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम चीजों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा काम करो कम से कम मैच कर दो ताकि हमारी बेइज्जती कम हो। अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। हाल तो आगे की बात है, पहले हम एक्सेप्ट तो करें। अभी तक PCB PSL के साथ उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी नहीं की कि कोई वजह होगी कि स्टेडियम अटेंडेंस कम हो गई है। आए इकट्ठे बैठते हैं और फिर सोचते हैं क्या करें। कराची किंग्स को हम जानते हैं, वो बहुत मेहनती लोग हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करना चाहते हैं, लेकिन अगर PCB एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उनको मौका नहीं देगा, उनको इनकरेज नहीं करेगा, तो कैसे होएगा। एक जमाने में क्वेटा भी कराची होम टीम होती थी, उनको भी शिफ्ट कर दिया लाहौर, कराची की गेम्स कम हो गई है और वो समझ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और फिर वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हमारी लीग ऊपर जा रही है। अगर लीग ऊपर जा रही है, आपके सबसे बड़े शहर के स्टेडियम की अटेंडेंस कम क्यों होगी। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रियलिटी पे वेकअप नहीं करेंगे, तो अगर आपकी नीयत ही नहीं है कि चीजें बेहतर हों, तो कैसे होंगी। कराची और मुल्तान की कभी खास राइवलरी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस दफा पहला मैच कराची का हमारे साथ है और ये बड़ा कोई स्पाइसी फिक्चर होगा, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। अगर साइफर ठीक है, वो हमें हमारे कुछ नहीं होता। अगर वार्नर ने हमें मारा ना, बड़ी गालियां पढ़नी ऑनलाइन। जब तक हमें मौका नहीं दिया जाएगा कि हम कोई एक्टिविटीज कर सकें। अब एग्जांपल देता हूँ, इस दफा इन्होंने हमारा होम जो पहला मैच है ना शिफ्ट कर दिया कराची। हालांकि हमेशा मुल्तान में शुरू करते हैं, वहाँ हम अपने स्पॉन्सर को एंगेज करते हैं, अपनी टीम को एंगेज करते हैं, लोगों को एंगेज करते हैं, और आप देखिए मुल्तान का स्टेडियम हमेशा फुल होता है, तो हमारे फैंस बहुत एंगेज होते हैं। इस दफा उन्होंने हमें कहा आप शुरू करेंगे कराची में। हमने चले, हम कराची चले जाएंगे बाद में, हमें शुरू करने दें मुल्तान स्टेडियम में, वहाँ हम अपने प्रैक्टिस मैचेस कर लेंगे, एक्टिविटीज कर लेंगे, और फिर हम शिफ्ट होंगे। PCB हमें वो भी इजाजत नहीं दी। जब वो हमें इजाजत दे नहीं रहे कि हम मुल्तान में कुछ चीजें करें, वो हमें कह रहे थे, हम अपने कोचेस को जल्दी बुलाना चाहते हैं, कैंप शुरू करते हैं जल्दी। उन्होंने कहा नहीं, जब तक PSL की ऑफिशियल सिक्योरिटी शुरू नहीं होगी 7 को, आप अपने ओवरसीज प्लेयर्स को, कोचेस को नहीं बुला सकते। आप हमें इजाजत देते हैं लोगों को बुलाने के लिए, फिर आप पूछते हो कि हम एंगेजमेंट क्यों नहीं करें। हम जब भी हमारी बात होती है, लेट्स से PSL 9 के फौरन बाद हमने कहा देखें एक रिव्यू सेशन करते हैं कि PSL 9 कैसे गुजरे, क्या क्या चीजें हम बेहतर कर सकते हैं। क्राउड बड़ा कम आया था इस साल, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए। हम ओनर्स ने आपस में बैठे, हमने अपने पॉइंट्स बनाए और हमने रिक्वेस्ट की एक मीटिंग कि हम इन पे अभी से काम शुरू करें, ताकि 1 साल बाद जब PSL 10 आएगा तो वो चीजें हल हो चुकी हों। वो दिन और आज का दिन, वो मीटिंग कभी हुई नहीं। आपने अली तरीन की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर खासा खुलकर बोले हैं और इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं।
अब चूंकि मैच उनका जो है वो कराची किंग्स के साथ है, तो फिर कराची किंग्स के साथ बात ना की जाए तो ये सरासर ज़्यादती होगी। कराची किंग्स के हेड ऑफ स्ट्रेटजी और टीम डायरेक्टर हैदर अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हैदर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हैदर भाई जो है उनका टेक्निकल इशू है, ड्रॉप हो गए। अली तरीन की गुफ्तगू सुनी है आपने इमरान सोहेल, क्या समझते हैं कि उन्होंने तनकीद की है काफ़ी हद तक और इंतजामिया को इन्होंने कहा जी कबूल करना चाहिए कि हमारी लीग नीचे की तरफ जा रही है और ज़्यादा मैचेस इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि ये एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए, मैं ये 2-3 दिन से ये इशू जो है वो सुन रहा हूँ और उस पर बहुत ज़्यादा बात भी की है, लेकिन मैं समझ रहा था कि शायद एक बयान के बाद अली तरीन जो है वो रुक जाएंगे और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनको अप्रोच किया जाएगा या कहीं और से अप्रोच किया जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन या तो उनको अप्रोच नहीं किया गया, उन्हें पूछा नहीं गया कि आपका गिला क्या है, क्या शिकवा है आपका। आपका मतलब अगर है कि नहीं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अप्रोच नहीं किया गया, या तो फिर उनको कहा गया कि ठीक है ये बोल रहे हैं तो इनको खुल के बोलने दें, देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा, या तो ये इशू है या फिर ये सोचा जा रहा है कि आने वाला इन 10 एडिशंस के बाद जब अगले एडिशन होंगे उसके लिए कुछ चल रहा है। अच्छा, कुछ चल रहा है। हमें हैदर भाई ने ज्वाइन किया है। हैदर अजहर साहब टीम डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ स्ट्रेटजी हैं कराची किंग्स के। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी। हैदर भाई आज जो है वो बड़ा माहौल गर्म है। हमने देखा है कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बरसी जा रहे हैं। उनका कहना है कि पीएसएल इंतजामिया को कबूल करना चाहिए कि हर जो है वो हमारी लीग नीचे की तरफ जा रही है, ज़्यादा मैचेस इसलिए नहीं रखे जाते कि एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए कादिर, अली तरीन साहब का जो ओपिनियन है वो उस पर मैं कमेंट कर नहीं सकता। वो अगर कोई चीज़ फील करते हैं तो आई गेस वो फील करते हैं, लेकिन अभी एज फार एज वी आर कंसर्न हम तो इस वक्त सारा फोकस कंपटीशन को ही लेकर कर रहे हैं और ऑब्वियसली अगर कोई और चीज़ें होंगी एड्रेस होने वाली वो फिर आई एम गेसिंग टूर्नामेंट के साथ साथ या टूर्नामेंट के बाद एड्रेस हो जाएंगी। लेकिन अभी तो हमारा तो कंप्लीट फोकस इस वक्त HPL PSL 10 में कराची किंग्स की अच्छी कारकर्दगी पर है। अच्छा हैदर भाई, ऑस्ट्रेलियन हिटमैन डेविड वार्नर ने ज्वाइन कर लिया है और डेविड वार्नर को क्या मैसेज दिया है, क्या गुफ्तगू हो रही है उससे? पहला मैच जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ होना है उस पर क्या स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, कितने धमाके करने जा रहे हैं, छक्कों की बरसातें कितनी होंगी? इस वक्त मुझे लग रहा है कादिर जितनी इस वक्त तवक्कुआत कराची किंग्स से लेकर है ना, शायद ही मैंने पास्ट में किसी PSL टीम से इतनी तवक्कुआत वाबस्ता होते देखी हैं। क्योंकि अगेन केन विलियमसन, उसके अलावा डेविड वार्नर, एडम मिल्न और पाकिस्तानी लोकल स्टार्स में से भी जब अब्बास और कोस्टल की एंट्री के बाद सारे ही काफी क्वाइटली कॉन्फिडेंट हैं कि एक बहुत स्ट्रांग यूनिट हमारा बना है। वार्नर के साथ अभी तक तो सारी कॉन्वर्सेशंस बहुत पॉजिटिव हुई हैं। ही वॉज वेरी वेरी ईगर, बहुत एक्साइटेड है इस वक्त और बहुत फोकस्ड हैं। आज आपने देखा होगा कि जो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उसमें भी बहुत हम पे इंसिस्टेंस थी कि डेविड वार्नर आकर वो अटेंड करें, लेकिन क्योंकि वार्नर चाह रहे थे कि वो इंट्रा स्क्वाड मैच खेलें और टीम को असेस कर सकें, तो उन्होंने फिर हमें अपने वाइस कैप्टन हसन अली को उसके लिए भेजा। तो तमाम तर फोकस उनका इस वक्त कराची किंग्स पर है एंड अभी तक स्ट्रैटेजी बन रही है। इंशाल्लाह ताला 12 तारीख को देखेंगे कि कैसे उसकी एग्जीक्यूशन होती है। हैदर भाई, मुझे आपसे ये सवाल करना है, इमरान सोहेल बात कर रहा हूँ। ये बताइएगा, दुनिया में अगर क्रिकेट को देखें, लीग्स को देखें, तो लोग यंगस्टर्स को आगे लेके आते हैं। जैसे कोटा ग्लैडिएटर को देख लें, उन्होंने साउथ शकील को फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखा और उसे कैप्टन बनाया। कराची की क्या स्ट्रेटजी थी इसके पीछे कि वो डेविड वार्नर को कप्तान बनाए? हालांकि आपके साथ शान मसूद जो टेस्टिंग की कैप्टन है वो हैं, फिर अगर मैं यंगस्टर्स की तरफ देखूं तो यंगस्टर्स को भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन वाई डेविड वार्नर? क्या टीम की जो एक लुक है उसको बड़ा करने के लिए किया गया? नहीं, देखिए इसमें कोई कमर्शियल डिसीजंस नहीं होती, क्योंकि देखिए क्रिकेटिंग डिसीजंस जो होती हैं उनमें हम अमूमन ये कमर्शियल एस्पेक्ट को, एंगल को नहीं देख रहे होते। जहां तक शान मसूद का सवाल है जी, देखिए शान मसूद पिछले साल, जिस तरह आपको पता है कि मैं गया था तो रीबिल्डिंग के लिए गया था और शान वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीबिल्डिंग प्रोसेस और शान अभी भी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है। सिर्फ देखिए आपको कई दफा ये असेसमेंट लेनी पड़ती है कि कोई ना कोई ऐसा मौका तो नहीं आ सकता जहां पर आपको अपनी बेस्ट 11 खिलाने के लिए किसी सिग्निफिकेंट सीनियर प्लेयर को ड्रॉप करना पड़े। तो अब आप उस एलिमेंट को देखते देखते हमें फील हुआ कि शायद
इस साल शान को हम कैप्टनसी इसलिए नहीं कंटिन्यू करा सकते। जहां तक आपने डेविड वार्नर की बात की, देखिए हमारे पास और ऑप्शंस भी थे, हमने इंटरनली बहुत डिस्कस किया था। केन विलियमसन भी एक कंटेंशन में थे, लेकिन क्योंकि वो पहले 5 मैचेस नहीं होंगे तो हमने कहा कि हमारा कप्तान शुरू से ही हो। हसन अली जो वाइस कैप्टन अपॉइंट हुए हैं, उनका भी कैप्टनसी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। इरफान नियाजी ने भी हाल में स्टेट बैंक की कैप्टनसी की थी, लेकिन हमने डेविड वार्नर पे इसीलिए फिर रिलाई किया क्योंकि तो हमें लग रहा था कि वो हमारे परमानेंट स्टार्टर बन रहे हैं। ही इज एक्सपीरियंस्ड इनफ, अभी हाल में बिग बैश में भी फिर से कप्तानी करते हुए वो फाइनल तक पहुंचे थे, तो वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद हिज एक्सपीरियंस। आपने उनको ऑनर दी है या वो उनकी डिमांड थी? नहीं जी, उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। देखें, मुझे पता है कि मजा तभी आता है जब इस टाइप की कोई बात हम सुन लेते हैं, लेकिन ही इज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर। उनकी कोई डिमांड नहीं थी। जो फाइनेंशियल डिमांड थी वो पीसीबी को पहले पता थी, बल्कि पीसीबी ने सारी टीम्स को बताई हुई थी और पीसीबी ने उसमें कंट्रीब्यूशन भी कमिट की हुई थी। तो उसके बियॉन्ड कोई उनकी ना डिमांड थी ना उन्होंने कहा, बल्कि हमने जब उन्हें ऑफर किया तो ही एक्सेप्टेड इट। जहां तक आप बात करें आगे यंग प्लेयर्स को, तो देखें अभी भी हमारे एक थॉट प्रोसेस हमारा इरफान नियाजी की तरफ भी था, बट वी फेल्ट कि इट इज अ बिट टू अर्ली फॉर हिम। और देखें इस वक्त हमारे, आपको पता है कि जिस तरह का बैकलैश आता होता है अगर कोई लड़का परफॉर्म ना करे, तो इस वक्त इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम इन प्लेयर्स को खुल के खेलने दें विदाउट एनी एडेड क्रिटिसिज्म एंड प्रेशर। तो उसमें इस साल जो हम एक्सपीरियंस है हमारे ड्रेसिंग रूम में, हमारे जो यंग खिलाड़ी हैं, चाहे इरफान नियाजी हो, चाहे अरफात मिन्हास हो, इवन हसन अली भी अभी यार 30 के मुश्किल से हैं, तो इन सारे प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनके साथ शान मसूद भी हैं, केन विलियमसन भी हैं, डेविड वार्नर भी हैं, टू बी ग्रूम्ड। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। और देखिए एक बहुत सीरियस जो एक एलिमेंट है वो हमारा ये है कि we're very committed in doing well in this season to the extent कि obviously we want to win। तो उसमें हम यही देख रहे हैं कि हमारी बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होती हैं। अच्छा हैदर भाई, दूसरी तरफ एक चीज़ डिस्कस करते हैं। आपको लेने का मकसद बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, जो खबर गर्दिश कर रही थी कि डेविड वार्नर नाराज़ हो गए और प्रैक्टिस कैंप जो है वो छोड़कर चले गए थे, ये खबरें गर्दिश कर रही थी। इसके बाद कराची की ने वजाहत भी उसकी दी। तो असल माजरा क्या हुआ सर? कोई ग्रीन पिच की कोई इशू चल रहा था कि वो कह रहे थे कि ड्राई पिच चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग ड्राई पिचेस पर होना है, ग्रीन पिच पर ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो छोड़ के चले गए। वो तस्वीरें वीडियो भी आई कुछ। सर ये तो पहली बात है कि मुझे तो खुद नहीं पता जब तक मुझे किसी सहाफी भाई ने ये शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं ही था जिन्होंने डेविड वार्नर को कहा था यार उधर जाके बैटिंग कर लो पहले 10-15 बॉलें, बल्कि उन्होंने शायद उससे भी ज्यादा की थी, फिर आ जाना, यू हैव टू प्ले द फर्स्ट इनिंग्स एंड बैट इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो जो प्रोसेस था वो ये था कि पहले बैटर वो खुद हिट्स या नॉक्स लगाने गए थे नेट से, फिर उन्होंने इंट्रा स्क्वाड मैच जो साथ ही, देखें आपने कराची का अगर देखा हुआ हनीफ मोहम्मद ओवल, तो उसी में उन्होंने आगे खेलना था, तो वो छोड़ के नहीं गए थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। उन्होंने नेचुरली अपना टाइम पूरा कर लिया था, तो उन्होंने मैच खेलना था। उसके बाद वो बल्कि 3-3.5 घंटे पहले उन्होंने बैटिंग की, बाद में फील्डिंग भी पूरी की, वो तो कुछ छोड़ के नहीं गए भाई। इस वक्त मुझे नहीं समझ आ रही है बात कहाँ से आ रही है। हाँ, ये कॉन्वर्सेशन जरूर हुई होगी कि ये इस पे घास ज्यादा है, हमने ड्राई विकेट पे ज्यादा खेलना है, तो ये जो नेट्स हैं इस पे अगली दफा ग्रास शेव करवा दें, लेकिन उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी चीज है। आई डोंट थिंक इट इज दैट सीरियस एन इशू। अच्छा हैदर भाई, हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें कराची के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं हिजर। हिजर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताएं कैसी तैयारियां चल रही हैं कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले, जो मैचेस होने हैं कराची के, वहाँ पर कौन कौन सी टीमें कितनी पुरजोश हैं, कैसी प्रैक्टिस चल रही है, क्या क्या देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, कराची में इस बार मैचेस कम हैं मगर तैयारियां उसी अंदाज में जारी हैं। प्रैक्टिस सेशंस और सिनेरियो मैचेस, ये सब कुछ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। प्लेयर्स मुख्तलिफ एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले रहे हैं और जहाँ तक रही स्टेडियम के अंदर की सूरत हाल की, आज तक तो तमाम ही टीमों ने ओवल क्रिकेट ग्राउंड में ही प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है, मुल्तान सुल्तान या कराची किंग्स, मगर कल से वो स्टेडियम के अंदर होंगी और कल का जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो स्टेडियम के अंदर होगा। तो तमाम तर जो स्टेडियम के अंदर की तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर दी गई हैं। और जो अब से कुछ देर कबल मुल्तान सुल्तान अपना सेशन मुकम्मल किया है, उन्होंने भी सिनेरियो मैच खेला और कराची किंग ने भी आज सिनेरियो मैच खेला। तो ओवरऑल वाइज यही है कि
एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और जहां तक रही विकेट की बात, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद हल्की फुल्की ग्रीन विकेट जो है वो आपको कराची में होने वाले पहले मैच में भी दिखाई दे, जो हमें अभी तक लग रहा है, जो हमने अभी तक विकेट देखी है, जो पिच देखी है। अच्छा खिजर, हैदर भाई ने वजाहत की है, जो कराची किंग्स के मैनेजमेंट का हिस्सा है, हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ पर क्या खबरें गर्दिश कर रही थी? कुछ वीडियोस भी सामने आई थी कि डेविड वार्नर जो थे वो नाराज़ होकर चले गए थे, क्यूरेटर्स के साथ बात कर रहे थे, ग्राउंड स्टाफ के साथ बातचीत कर रहे थे। क्या हुआ था पिच का मामला? देखिए, सिनेरियो ये था कि जिस तरह जो डेविड वार्नर जो आए वो ऑप्शनल जो पिचेस तैयार की गई हैं और उस पर आए थे। जो पीएसएल के लिए जो पिचेस तैयार की गई हैं प्रैक्टिस सेशन के लिए, वो ओवल क्रिकेट ग्राउंड में तैयार की गई हैं। तो अमूमन ये होता है कि जब वहाँ पे सिनेरियो मैचेस हो रहे होते हैं तो लोग हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस एकेडमी की जो पिचेस है उस पर आते हैं। तो डेविड वार्नर के लेफ्ट और राइट जो फ्लैट वो जो थे को कि मुझे विकेट पे नहीं खेलना है, पाकिस्तान में खेलना, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तो मुझे इधर खेलना है। वो सर, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो थोड़ा सा आपका सिग्नल इशू आ रहा है और आवाज़ प्रॉपरली हमारे तक नहीं पहुंच रही। अगर आप थोड़ा सा साइड पर हो जाएं और गुफ्तगू हमारे साथ करें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हम लोगों तक जो है वो तमाम तर हकाइक पहुंचाना चाहते हैं। हैदर भाई को बुलाने का मकसद ये था कि तमाम तर जो खबरें हैं वो एक तरफ क्लियर हो जाएं और कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए हमारा जो हमसाया मुल्क है हमारे पेश रहता है और उसको एक चीज़ चाहिए होती है, कोई मसाला चाहिए होता है पाकिस्तान सुपर लीग को ख़राब करने के हवाले से। चूँकि अब उनको जो है वो एक तरफ तो टेंशन शुरू हो जाएगी क्योंकि कल से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है। हैदर भाई अगर हमारे साथ मौजूद हैं, हैदर भाई, आईपीएल से कोई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग को? लेकिन पहले तो कातिल में इन्होंने जो बात की, मैं उस पर जरा थोड़ा सा, जितनी मैंने सुनी, आई नो आवाज कट रही थी, पहले मैं वो एड्रेस कर दूं। मुझसे एज टीम डायरेक्टर तो डेविड वार्नर ने नहीं कोई बात की विद रिस्पेक्ट टू द विकेट्स, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज स्टिल बीइंग डिस्कस्ड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जहां तक अगेन जहां तक आपने आईपीएल वाला सवाल पूछा, उस पर मैं कहूँगा जी नहीं, देखिए पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान की अवाम है वो उसे अपनाते हैं। हमारा सबसे ये सारा जो मेला सच का ये हम अपने पाकिस्तानी ऑडियंसेस के लिए ही सजाते हैं, अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए सजाते हैं। इस वक्त जो एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं जहाँ पे भी हम जाते हैं, जिस तरीके से बच्चा एक्साइटेड होकर हमसे बात करते हैं। आज हमारे 2 इवेंट थे, आज डेविड वार्नर बल्कि खुद गिन रहा था, आज उसने 82 सेल्फीज खींची हैं बच्चों के साथ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कोई इस वक्त एक्साइटमेंट हुई हुई है इस वक्त इस कंपटीशन को लेकर। तो आई डोंट थिंक आईपीएल के साथ इस वक्त क्लैश करने से हमें कोई इतना मेजर फर्क पड़ेगा। हाँ, हो सकता है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट में पड़े, लेकिन ओवरऑल कंपटीशन को ओवरऑल लोकल ब्रॉडकास्ट में आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा। अदर भाई, आप क्योंकि बड़ी बात की, अभी कादर ने भी पूछा अली के हवाले से सवाल, लेकिन आप ये बताएं कि कराची का जो क्राउड है, क्योंकि आपकी टीम कराची किंग है, तो आपको क्राउड के साथ कंसर्न होना चाहिए कि क्राउड कितना आएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। होम क्राउड की सपोर्ट नहीं होगी तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये बताइएगा कि क्राउड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या आपने फिगर आउट किया? ये आपने वैसे बात बहुत अच्छी की है, बिकॉज दिस इज समथिंग जिस पे हम सारे कंसर्न्ड हैं। अभी तक जो हमारी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अभी तक हमें नहीं वो आई थिंक सेल्स रिस्पांस मिला, लेकिन हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। अभी आप बहुत जल्द देखेंगे कराची किंग्स की प्रमोशन भी लग जाएगी ऑन हुएवर बाइज अ टिकट, उनके लिए कोई ना कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की या कुछ स्पेशल इंक्लोजर्स में। लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये एक है लम्हा फिक्रिया हम सब के लिए कि कराची का हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या वजह है कि इस वक्त ऑडियंस ड्विंडल कर रही है। देखिए, खाली ये पीएसएल की बात नहीं थी, हम सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी शायद उस तरीके से कराची में क्राउड नहीं आया था। लेकिन अगर तो मैं सिर्फ कराची किंग्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आई थिंक थोड़ा सा हमारे पे भी है, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आने वाले मैचेस में क्राउड भी देखने को आएगा। तो यही है, बल्कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से गुजारिश करूंगा हमारे फैंस को कि वो आए, ग्राउंड पे आए, टीम का साथ दें, टीम का सपोर्ट, हम कोशिश करें कि कराची को रिप्रेजेंट करें। आप आए, टीम का हौसला बढ़ाएं,
and we will be grateful to you if you come and support your team. बिल्कुल हैदर भाई, और लास्ट आपसे सवाल ये है, सबके जो दिलों की धड़कन है और सबका फेवरेट है, हम सबका भी, पाकिस्तान पूरे का भी, पूरी दुनिया का एक स्टाइलिश बैटर आपने पिक किया था, केन विलियमसन। वो कब तक आ रहे हैं और कब तक ज्वाइन करेंगे कराची किंग्स को, और कब जो है वो पाकिस्तान के लोग उन्हें देख सकेंगे अपनी लीग में? कादिर, आपको याद होगा जब ड्राफ्ट हुआ था तो मैंने उस वक्त कहा था वो 3 मैचेस के लिए अनअवेलेबल होंगे, क्योंकि शुरू में हमें जिस किस्म के शेड्यूल की तवक्कुआत थी वो ये थी कि 10 दिन लेट केन विलियमसन आएंगे, और उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि शुरू के 10 दिन में हमारे सिर्फ 3 मैचेस ही हों, लेकिन क्योंकि टूर्नामेंट का आगाज कराची से हो रहा है तो हमारे 5 मैचेस तब तक हो जाएंगे। तो केन विलियमसन तीसरे हफ्ते के बाद, मतलब ये कि आप सोच लें कि 22 से 24 के दरमियान, होपफुली 23 तक पहुंच जाएंगे और लाहौर में फिर हमें ज्वाइन करेंगे। ले जी, बहुत अच्छी न्यूज़ दी है, ज्वाइन कर लेंगे, ये अल्लाह का शुक्र है, ज्वाइन कर लेंगे। और लाहौरिये जो हैं वो ख़ास तौर पर तैयार हो जाएं, टिकटें खरीद लें। एक तो टिकट खरीदेंगे, उनको मोटर बाइक भी मिलेगी इमरान, और उसके साथ साथ उनको गिफ्ट्स भी मिलेंगे। पेट्रोल भी ले देना। आप पेट्रोल नहीं चाहिए हमें देखिए, हमारे स्टेडियम्स भरे हुए चाहिए, और छत के बगैर हमारे स्टेडियम में, लेकिन वो बड़े खूबसूरत स्टेडियम लगते हैं। हैदर भाई, कदाफी स्टेडियम में खेलने के लिए कितना पुरजोश है? क्योंकि कदाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नया बना, अभी तक PSL के वहाँ पर मैचेस नहीं हुए। लेकिन कादिर, आपको पता है मैं खुद लाहौरी हूँ, बहुत पक्का लाहौरी हूँ, बल्कि मुझे लगता है कराची किंग्स के फैंस को कभी शक पड़ता है कि कहीं मैं लाहौर का जासूस तो नहीं हूँ। लेकिन सूरत हाल ये है कि कदाफी स्टेडियम जिस तरह रेनोवेट हुआ है, उस रेनोवेशन से पहले एज एन ऑपोजिशन टीम, देखें जितनी दफा भी मैंने मुल्तान की तरफ से मैच खेला है, जो 2 फाइनल्स हम लोग थे, तो वो इस तरह लगता था कि जिस तरह हम 22,000 लोगों के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, वो इतना जबरदस्त क्राउड होता था। पिछले साल तो कराची वॉज एबल टू विन दैट मैच, तो सिचुएशन डिफरेंट थी। तो लाहौर का एटमोसफेयर बहुत ही जबरदस्त होता है, मुझे नहीं याद पड़ता कहीं पे भी इतना जबरदस्त क्राउड हो। तो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह पहले स्टार्ट अच्छा कर लें हम, तो फिर तब तक ताकि लाहौर का जो लेग है वो फिर हमारे हक में उसके बाद जाए तो जबरदस्त हो जाए। अच्छा हैदर भाई, जाते जाते एक चीज़ क्लियर करते हैं, अब रवायती हरीफ जो होंगे, डोमेस्टिक के रवायती हरीफ, वो लाहौर कराची ही होंगे, या सलमान इकबाल साहब की ट्वीट के बाद अब मुल्तान और कराची का जो मैच है वो अब होने जा रहा है तगड़ा? देखिए, राइवलरी कराची लाहौर से बड़ी कोई राइवलरी नहीं है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आई थिंक ये वैसी सबको पता है, ये वाज़ेह बात है, और आई थिंक अभी भी यही राइवलरी होगी। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है इंडिविजुअल्स का, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर क्रिकेटिंग बात करूं तो ऑब्वियसली कराची एंड लाहौर विल ऑलवेज बी द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ HPL। भाई, बहुत सारे कराची के लोग लाहौर माइग्रेट कर चुके हैं, आपको शायद ये भी पता होगा। हेड ऑफिस शिफ्ट हुए तो बहुत लोग आ गए, लोगों ने अपने फैमिली शिफ्ट कर लिए यहाँ पे। सर, वो तो फिर उन बेचारों के दिल में तो कराची तब भी होगा ना तो हमारा भी वही वाला चक्कर है यहाँ पे, लेकिन इट विल बी इंटरेस्टिंग, इट विल बी एन एक्साइटिंग टूर्नामेंट। ले जी, हैदर भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और उम्मीद है कि कराची किंग्स इस मरतबा जीत से करे। हेज़र हमारे साथ मौजूद थे, हेज़र का भी बहुत शुक्रिया। इमरान, आपने भी कीमती वक्त दिया, हालांकि आपकी आज आंख खराब है, और आंख किसको मारी है ये बताएं पहले आप? मैंने धूप को मारी है। धूप को मारी है जी। आप हमें दीजिए इजाज़त, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हमें सपोर्ट कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कल इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे, अपने मेज़बान, अपने भाई कादिर ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।